इसमें एक एक्सरसाइज तो आपको पता चल गया, कट गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया है। हाँ मेरे को मालूम है, छोड़ दो। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या है कंडीशन प्लस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आपके तीन मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। ये तीन रूल के ऊपर थोड़ा इसी के ऊपर आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और जो ग्राफिकल में आपके दो पार्ट हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसके ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप ग्राफ के ऊपर बोला है यूनिक सॉल्यूशन, जब ग्राफ एक के ऊपर एक कट होते हैं तो एक पॉइंट पे वो मीट करते हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन। उसके लिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये कंडीशन। जब ग्राफ पैरेलल होते हैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको कहते हैं पैरेलल ग्राफ। उस समय इसके नो सॉल्यूशन में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये है पैरेलल ग्राफ के लिए, या नो सॉल्यूशन, पैरेलल ग्राफ या नो सॉल्यूशन। ये है आपका इंटरसेक्टिंग, जब ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन है जब आप एक ग्राफ बनाते हो दूसरा ग्राफ उसी के ऊपर आ जाता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c। इसमें कितनी कॉन्साइड लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो ये तीन तरह के ग्राफ हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि के की वैल्यू ढूंढो। और मैं सबसे पहले के ऊपर लिखता हूँ के का आंसर कैसे ढूंढना है। ग्राफ के तो आप लोगों को आता है ग्राफ कैसे सॉल्व करना है। अब ग्राफ सॉल्व करना मैं नहीं बताऊंगा, आपको के का वैल्यू ढूंढना बताएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है x kx plus 5y plus 8 equal to 0, 7x plus 3y plus 4 equal to 0। अच्छा के लिख लो। अब ये कंडीशन में आपको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के की वैल्यू फाइंड करने कंडीशन है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, यानी अगर ग्राफ आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो के का क्या आंसर रहेगा वो ढूंढना है। सेकंड नो सॉल्यूशन है या पैरेलल ग्राफ है तो के का आंसर क्या आएगा। तीसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिए तो ग्राफ का के का आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन लिखा इंटरसेक्टिंग ग्राफ, यानी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 का वैल्यू है k और a2 का 7, तो लिखा k by 7 नॉट इक्वल टू 5 by k। नहीं दे रहा सर। k square is not equal to 35, k is not equal to 35 का रूट प्लस माइनस। तो ये आया आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ में k की ये वैल्यू आएगी, k is not equal to रूट ऑफ 35। ये आपका आंसर है। हाँ अगर इसी की जगह वो लिखा होता है नो सॉल्यूशन तो आप लिखते a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल। सर मेरा भैया मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा। कौन भैया नहीं पढ़ने, भैया पढ़ने दो भाई, क्यों पढ़ने नहीं दे रहे हो। अब a1 की जगह आपने k डाला, a2 की जगह 7 डाला, 5 by k आ गया इज नॉट इक्वल टू 8 by 4। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर इज 35, तो k का आंसर रूट 35। तो ये आया नो सॉल्यूशन में k का आंसर। तीसरी कंडीशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो k कैसे ढूंढेंगे। उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इक्वल टू वाला इनफाइनाइट में तीनों इक्वल है, तो आपने पहले k by 7 को 8 by 4 से कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो k का वैल्यू 56 by 4, तो 14 आंसर आया। और इसके साथ कंपेयर किया 5 by k इक्वल टू 8 by 4, क्रॉस 20 इज इक्वल टू 8k, तो k का आंसर 20 by 8, 4
5 जब 4 2 जब तो k का आंसर 5/2। तो अगर आपका इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन तो k के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। नो सॉल्यूशन में आपने k इज इक्वल टू √56 और √35 और नो सॉल्यूशन सॉरी यूनिक सॉल्यूशन में k इज नॉट इक्वल टू √35। ये आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में पूछेंगे कि आपके k की क्या वैल्यू होगी जब ये तीन कंडीशन होंगी। तो k के तीन डिफरेंट वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब सेकेंड कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग को आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना बच्चों? कैसे सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू? सर एक पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरे इक्वेशन में डालते हैं, फिर से फर्स्ट इक्वेशन में जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया उसमें डाल के आंसर निकालते हैं। बिल्कुल सही। इसके ऊपर मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूं। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है कि अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर के मतलब टैक्सी भाड़े पर लेते हो तो टैक्सी वाला आपसे चार्ज कर रहा है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज ले रहा है। तो आपने 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपए दिए। 10 किलोमीटर आप उसके टैक्सी से जा रहे हो तो उसके लिए आपने कितना रुपए चार्ज किया? 105 रुपए। और उसी की जगह आप अगर 20 किलोमीटर जा रहे हो तो उसने आपने 15 किलोमीटर जा रहे हो तो उसने आपसे 150 रुपीस चार्ज किया। पहले आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसने आपसे 105 रुपए लिए। 15 किलोमीटर गए तो उसने आपसे 150 रुपीस दिया। तो आपको बताना अगर आपने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो टैक्सी वाले ने आपसे कितना चार्ज लिया। तो क्वेश्चन ये आया कि आपको उसका एक फिक्स चार्ज है 100 रुपीस और पर किलोमीटर चार्ज वाई है। अगर 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 10 वाई देगा क्योंकि एक का वाई रुपीस है और 10 किलोमीटर का 10 वाई। ये दोनों मिलाकर आपने 105 रुपए उसको दिए। 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो चेंज नहीं होगा लेकिन 15 किलोमीटर 15 वाई 150। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब इसमें आपको x और y ढूंढना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करो? x की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन से। x is 105 minus 10y। ये x की वैल्यू है। वो x की वैल्यू आप यहां पुट कर दो सेकंड में। x की जगह 105 minus 10y plus 15y is 150। 5y is 105 150 से माइनस किया 45। तो y is 45 by 5 9। तो y का वैल्यू आ गया 9। अब 9 की वैल्यू यहां पुट कर दिया तो x का आंसर आया 105 minus 10 9 is 90। या आपका 15 रुपए। तो उसका फिक्स चार्ज है 15 रुपीस पर किलोमीटर चार्ज है 9 रुपीस। अब आपको चाहिए 25 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर x प्लस 25 बाय फिक्स चार्ज को 15 तो देने ही पड़ेंगे साथ में 9 25 किलोमीटर का चार्ज 225 उसको 240 रुपए देने पड़ेंगे और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें। ये समझना सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपने x की वैल्यू निकाली फर्स्ट से उसको सेकंड x की जगह पुट कर दिया तो उसकी y के टर्म्स में आया y निकल आएगा। y की वैल्यू को वापस यहां पुट करो x निकल आएगा। इस तरह से x और y की वैल्यू निकालना दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है कि आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस आ रहा है एक मिनट जिनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 20 डिग्री का। तो वो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं? आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल एक x है दूसरा y इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको 20 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन लिया x की वैल्यू ढूंढी 180 माइनस y जो का आपने x के लिए सेकंड में किया 180 माइनस y इज 20। 180 minus 2y is 20 minus 2y is 20 minus 180 y का आंसर minus 160 upon minus 280 आ गया। तो y का आंसर नोन हो गया। y का वैल्यू क्या यहां पुट किया तो x का आंसर है 180 minus 80 100 डिग्री। तो आपकी जो दो एंगल है 100 और 80 डिग्री के दो एंगल हैं जिसके बीच में ये रिलेशनशिप है और इसको हमने पूरी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिया। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अब हमारा आ रहा है एलिमिनेशन मेथड। हाँ जीत बोलो क्या पूछना है? चलो एलिमिनेशन मेथड आपको बता रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड में आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाऊंगा। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है आपका क्वेश्चन है कि दो कार हैं जिनके जो ऑलरेडी 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर खड़ी हैं। अब दोनों कार एक कार बी कार को फॉलो कर रही है और एक कार बी कार को 5 घंटे में कवर कर लेती है। यानी दोनों कार सेम टाइम से चल रही हैं और दोनों ए है बी को इस प्लेस पर ओवरटेक कर रहा है सी प्लेस पर 5 घंटे में और बी भी 5 घंटे यहां तक पहुंच रही है। इसी कंडीशन में बोलना। हाँ बोलो। ए और नहीं सर कुछ नहीं बी है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और 1 घंटे में एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है। तो सी प्लेस पर 1 घंटे पर मीट कर रही है।
आपको फाइंड करना है ए कार और बी कार की किस स्पीड से दोनों कार चल रही हैं। तो ए कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, दूसरी कार को y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको जब समझना ध्यान से, आपको पता है कि ए कार बी कार को ओवरटेक करी है, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए ने ए से सी तक का डिस्टेंस कवर किया। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू टाइम का फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो ए का डिस्टेंस कितना हुआ, ए का डिस्टेंस है AC, तो AC कितना हुआ, स्पीड कितनी ए की x, टाइम कितना लिया 5, तो AC हुआ 5x किलोमीटर, मतलब A से C तक 5x किलोमीटर। ठीक है, और B ने कितना डिस्टेंस कवर किया, B ने किया BC, और BC ढूंढने के लिए स्पीड इनटू टाइम, B की स्पीड है y, टाइम है 5 किलोमीटर B ने कवर किया, इसने A ने कवर किया। लेकिन आपको पता है ये पूरा 5x है, ये 5y, तो 5x किसके बराबर है, पहले तो उसने 100 मीटर कवर किया, 100 किलोमीटर, उसके बाद उसने b का भी डिस्टेंस कवर किया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 5x है वो 100 प्लस 5y के बराबर है। 5x माइनस 5y इज 100, 5 से सबको डिवाइड किया, x माइनस y इज 20। तो ये दोनों कार के बीच में एक रिलेशनशिप आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, ए बी की ओर आ रही है BC, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, AC। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x, ए की x और टाइम उसने 1 आवर लिया, तो x हो गया x किलोमीटर। B का है BC, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है y इनटू 1, y किलोमीटर। लेकिन आपको पता है ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर 100 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये x प्लस y करने से 100 आ गया। लेकिन आपको पता है कि अब मेरे को इनको सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड डाल रहा हूं, x प्लस माइनस y इज 20, x प्लस y इज 100। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि x को एलिमिनेट करो या y को। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये y भी इक्वल है, अगर आप ऐड करते हो तो y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, और x और x 2x, ये 120 हो गया, 20 प्लस 100 120 ऐड किया हमने, तो x का वैल्यू 120 बाय 2 60, तो a की स्पीड 60। हाँ, अब a x की स्क्रीन क्लियर नहीं है, हाँ क्या बोल रहे बेटा, स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। वो काफी देर से पढ़ रहे हैं ना, तो उसके आपको बोला x और y की वैल्यू ढूंढो, तो आपको पता है यहाँ 3 यहाँ 2 अनइक्वल है, तो आपके को इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे, और यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड है, इसका जो 3 है सबसे इनटू कर दो, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y, 3 4 जा 12। या हमने क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसका 3 इस सबसे इनटू किया, और इसका जो 2 था इस सबसे इनटू कर दिया, जैसे ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। अब आप क्या करोगे, इसमें x इक्वल आ गया, x को हटाने के लिए यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखो, अगर ऐड करोगे तो ये कटेंगे नहीं, ये 12x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से साइन बदल दो, प्लस 6 है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस, साइन बदल दिया, ये कैंसिल हो गया, 4 प्लस 9 13y, 16 में से 12 माइनस का 4, तो y का आंसर 4/13 आ गया, ये y का वैल्यू निकल गया। अब y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y की जगह आपने पुट किया 4/13 इज 16, 3x, 2 4 जा 8, 8/13 is 16, 3x is 16 minus 8/13, 3x is 13 LCM, 13 से ऊपर नीचे into 13, 6 78, 7 13 बनता 13 और 720 minus 8, 3x is 200 upon 13, x is 200 upon 13 3 जा 39। तो x का आंसर और y का आंसर एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से निकल गया। आपको बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो बच्चों, Yes, sir. आया समझ में? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब है तुम्हारा लास्ट मेथड जो है वो है प्रॉपर्टीज, उसमें हम कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं तो वो तो हो गया,
आप लोगों को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में नॉलेज है कि नहीं? अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है? चलो मैं नहीं सर। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अब अपस्ट्रीम में क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि जब आप लोगों ने शायद ये अपना सोमनाथ गए हो, कोई गया हो सोमनाथ, समुद्र है ना सामने, वहां अगर आप नाव में बैठो या द्वारिका जाओ, जो भी द्वारिका जाए, तो देखोगे नाव में जब बैठते हैं ना, तो नाव जो ऊपर नीचे हिलती है, ऊपर यस सर। पानी अपस्ट्रीम हुआ, नीचे जा रही है तो डाउनस्ट्रीम हुआ। उससे क्या होता है, बोट की स्पीड में फर्क पड़ता है। बोट अगर पानी हिल नहीं रहा है तो बोट की स्पीड खुद की स्पीड है, कुछ नहीं। लेकिन जब पानी हिलता है, यानी ऊपर या नीचे होता है, तो बोट की स्पीड ऊपर जाते समय कम हो जाती है, नीचे जाते समय बढ़ जाती है। आप भी देखते होंगे कि आप पुल पर जब चढ़ते हो तो आपकी स्पीड कम होती है, जैसे पुल से नीचे उतरते हो तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। जब ऊपर जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो पुल का स्लोप है वो आपको स्पीड आपकी रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन के कारण। जैसे आप नीचे की ओर जाते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लेस हो जाता है। फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रहा होता है और तेजी से भागने में। तो इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक बोट जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, ऐसा करने में उसको करीब 10 घंटे लगते हैं। और वही बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 15 घंटे लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि बोट की ओरिजिनल स्पीड क्या है और वाटर की स्पीड क्या है। स्ट्रीम यानी पानी। अब मैं आपको बता दूं, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड जानने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड में क्या फर्क पड़ता है। जब बोट की स्पीड ये जब अप जा रही है तो बोट की ओरिजिनल स्पीड x है, पानी की y है। लेकिन जब ऊपर जाती है तो बोट की स्पीड कम हो जाती है, x माइनस वाई। ये पानी की स्पीड उसको रोक देती है। और जब वो नीचे की ओर आ रही, डाउन स्ट्रीम में आ रही है, तो ये x इसकी स्पीड और पानी की y, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड बोट की बढ़ जाती है, x प्लस वाई हो जाती है। खुद की स्पीड x है, लेकिन जब नीचे जा रही है तो बोट की स्पीड डाउन मतलब बढ़ जाती है, पानी की स्पीड के साथ ऐड हो जाती है। बेटा समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, जैसे बोट है, बोट जा रही है ऐसे अपस्ट्रीम, देखो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ऊपर ऐसे बात, जैसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाने में उसने टोटल 30 किलोमीटर कवर किए और नीचे आते समय उसको टोटल 44 किलोमीटर कवर किए। ऐसा करने में उसको 10 घंटे लगे। तो आपको इतना क्लियर है कि जब ये ऊपर जा रही है तो इसको टाइम कितना लगा है ऊपर जाने में और नीचे जाने में, दोनों मिला तो उसका टाइम 10 घंटे का है। तो ऊपर जाने में उसका डिस्टेंस कितना और टाइम स्पीड क्या है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसका 30 किलोमीटर ऊपर जाने में लगा है, तो आपने डिस्टेंस में 30 डाल दिया और स्पीड उस समय उसकी कम हो गई, x माइनस वाई। और जब उसको नीचे उतर रही थी, ऐसे बार बार नीचे उतर रही है, तो उसका डिस्टेंस था 44 और उस समय उसकी स्पीड थी x प्लस वाई। तो इतना टाइम लगा। ये सब मिलाकर टाइम आपका 10 घंटे लगा। ये इक्वेशन समझ में आई बच्चों, ये जो मैंने बताई? एक मिनट देख लो। इसी ढंग से रिपीट कर दीजिए ना ये वाली इक्वेशन, वो 33 वाली, 30 वाली। 30 है ये सब मिलाकर ये पूरा जो अपस्ट्रीम है पूरा ऐसा, ये पूरा 30 किलोमीटर और उसको उसने स्पीड x माइनस वाई से कवर किया, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपकी एक्टिवा चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपको फॉर एग्जांपल आपको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है एक्टिवा से, तो आप कितना टाइम लोगे बताओ? आपकी एक्टिवा की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप एवरेज स्पीड से चल 10 मिनट। और आप 200 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो कितना टाइम लोगे? 50 मिनट। 5 घंटे भाई, 5। 1 घंटे में 40 किया, 2 घंटे में 80 किया, 3 घंटे में 120, 4 घंटे में 160, 5 घंटे में 200। यानी आप क्या करो, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते आप टोटल टाइम पता कर लेते हो। तो डिस्टेंस 30 किया, स्पीड x माइनस वाई। जैसे आपका डिस्टेंस था 200
और आपकी स्पीड 40, तो 200 को 40 से डिवाइड करके 5 घंटे पता चल गए। ऐसे बोट को 44 किलोमीटर वो नीचे की ओर आ रही है और टाइम उसकी स्पीड x प्लस वाई जैसे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम उसको डाउन स्ट्रीम में लग रहा है। टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, इसे मिलाकर 10 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, अब इसी में सेकंड कंडीशन ये दिया है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में उसको 13 घंटे लग रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बताओ? हीर बताओ कैसे? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो हीर इसकी इक्वेशन। मैं बताऊं? अंजलि तुम बताओ। सर 40 अपॉन x माइनस 1 प्लस 55 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 13। वेरी गुड। देखो ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम दे दो 40 अपॉन x माइनस y प्लस 55 अपॉन x प्लस y, ये पूरा मिला के इक्वल टू 13 सिंपल कंडीशन है। अब ये आपकी जो इक्वेशन फॉर्म हुई इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहां लिखा 40 अपॉन x माइनस y 55 अपॉन x प्लस y इक्वल टू 13। आप क्या करोगे 1 अपॉन x माइनस y को a मान लो, 1 अपॉन x प्लस y को b। आपने लिखा 1 अपॉन x माइनस y को a माना, 1 अपॉन x प्लस y को b। इससे पहली इक्वेशन है 38 plus 44b is 10। दूसरी इक्वेशन 48 plus 55b equal to 13। ये दो इक्वेशन बन गए। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको पता है 34 सा 120, 43 सा 120। पूरे को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को आपने 3 से इंटू किया, जिससे ये दोनों 120 120 हो जाएंगे। 4 30 का 128, 176b 40, 128 अब 3 से इंटू करें 165b 39। अब आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल, ये आपका 11b इक्वल टू 1। b का आंसर 1 अपॉन 11 आ गया।